इतनी उन्हें है, सभी पेपरों की हेडलाइन है, लाल टोपी खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री जी और योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, घबराहट में हार पहले स्वीकार कर लिया है, चुनाव बाद में होगा। ये लाल बत्ती इनके लिए जल गई है, इनकी वापसी नहीं होने वाली है, इस बात का ये सबूत। किसान जब चर्चा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुमराह करके झूठे सपने दिखा के मेरी आय दूना करने का सपना दिखाया, मेरा वोट ले लिया। 4 वर्ष में सरकार को किसानों की याद नहीं आई, 1 रुपए गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। आज जब जाने की बेला है तब याद कर रहे हैं। मंगलवार यूपी के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल टोपी पर दिए गए बयानों पर बस्ती जिले के समाजवादी पार्टी नेता व पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने जमकर हमला बोला है। सपा नेता राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने बुधवार को पार्टी की ओर से आयोजित एक जनसभा के मंच से स्थानीय समाचार पत्रों के पहले पेज की हेडलाइन दिखाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता से बाहर जाने का डर सताने लगा है, इसलिए इन्हें लाल टोपी खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बस्ती खबर। के पन्ने को दिखा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल श्रीमान मोदी जी गोरखपुर में आए थे। कोने कोने से लोग गए थे, कम से कम 15 जिले से गए थे, क्योंकि गोरखपुर में उन्हें समर्थक नहीं मिल रहे और घबराहट इतनी उन्हें है, सभी पेपरों की हेडलाइन है, लाल टोपी खतरे की घंटी है। पेपर में लिखा है, सभी पेपरों में है, कोई पेपर छूटा नहीं है कि मोदी जी का फोटो है और मोदी जी का बयान है कि लाल टोपी खतरे की घंटी है। भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, घबराहट में हार पहले स्वीकार कर लिया है, चुनाव बाद में होगा। ये हार स्वीकार करने की ये निशानी है। ये लाल टोपी वालों, आपसे इस पार्टी को, मुखिया को, पूरे इनके लोग घबराहट हो गई है। ये लाल बत्ती इनके लिए जल गई है, इनकी वापसी नहीं होने वाली है, इस बात का ये सबूत। कहना चाहता हूं आपसे, हमारे किसान बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। आज जब चर्चा होती भाई रामवृक्ष जी चट्टी चौराहा पे, तो किसान जब आपस में बैठता है तो अपने दुखड़े की चर्चा करता है। दुखड़ा किस बात का? किसान जब चर्चा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुमराह करके झूठे सपने दिखा के मेरी आय दूना करने का सपना दिखाया, मेरा वोट ले लिया और बदले में आय तो दूनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई के नाते और हमारी फसलों का दाम भी नहीं मिला, हमारी कमर टूट गई, मेरी आमदनी आधा हो गई। जब किसान चर्चा करता है, 4 वर्ष हो गया गन्ना किसानों, इलाका गन्ना किसानों का है, 4 वर्ष में सरकार को किसानों की याद नहीं आई, 1 रुपए गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। आज जब जाने की बेला है तब याद कर रहे हैं। कहना चाहता हूं, जब दीपक बुझने को होता है तो तेजी से भभकता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये दीपक बुझने को है, आज इनको किसान याद आ रहे हैं। कहना चाहता हूं आपसे, माननीय मुख्यमंत्री ने झूठ की पराकाष्ठा होती है, इन्होंने कह दिया कि हमने किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया है। 8 दवा की चीनी मिल है, पिछले साल का भी 76 करोड़ बकाया किसानों का है पिछले साल। नौजवानों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर किसान के घर से, जो छोटा किसान है, कोई किसान ऐसा नहीं है जिसके घर से 50 से 60 हजार रुपए महीने साल के ये सरकार ना किसानों के जेब से निकाल लेती है। लाभ देना तो दूर है, लागत बढ़ा दिया। अरे किसानों, आपकी लागत में सबसे पहला खेत की जुताई है और सिंचाई है
खाद है, बीज का दाम है। आप जानते हैं आज के 3-4 साल पहले 1 ड्रम डीजल 10,000 11,000 में मिलता था। आज कितना दाम है? 18,000 से 20,000 हो गया है। 1 ड्रम डीजल का दाम 9,000 रुपया बढ़ गया है। अरे छोटा किसान भी है तो कम से कम एक फसल में 1/3 में 2 ड्रम डीजल से कम नहीं खर्च करता। 2/3 में 4 ड्रम डीजल। अरे 4 ड्रम डीजल का दाम 9 चौक का 36,000 रुपया। इसमें कोई पूंजीपति नहीं है, कोई बनिया नहीं। अरे सीधे ये किसान और आपकी जेब है और श्रीमान मोदी जी का खजाना है। आपकी जेब से सरकार को जा रहा है। अरे नौजवानों, आज के 3 साल पहले जो पेट्रोल आज 100 रुपए का भराते हैं आप, महीने में 3,000 होता है। यही पेट्रोल आज के 3 साल पहले 1,600 रुपए मिलता था। 1,400 रुपया महीना नौजवानों की जेब से कौन ले रहा है? कोई बिचौलिया नहीं है। आपकी नौजवानों जेब है और श्रीमान मोदी का खजाना है। इस तरीके से 12 महीने में 15-16 हजार रुपए नौजवानों आपकी जेब से पेट्रोल के नाम पे सरकार ले रही है। 36,000 पहले ले लिया डीजल के बहाने किसानों से, नौजवानों के जेब से भी ले लिया 15-16 हजार। ये 50,000 रुपया हो गए। अरे बहनें बैठी है, माताएं बैठी है, आप भी इनके मार से बच नहीं रहे हो। आपके रसोई का गैस का दाम 400 रुपए से 1,000 पार हो गया। 600 रुपया हर घर से जा रहा है। बहनों, आपकी जेब से कौन ले रहा है? सरकार ले रही है। कोई बनिया की दुकान तो है नहीं इसमें। 600 रुपए महीने अगर ले रही है तो 12 छक्का 7200 रुपए, 60,000 रुपए साल का ये गरीबों के जेब से सरकार ले रही है। इस तरीके से 60,000 रुपए आपके घर से जा रहा है और एहसान करने के लिए कह रहे हैं कि हम 2,000 तिमाही देंगे, हम 6,000 दे देंगे। मैं कहना चाहता हूं, आप 6,000 रोक लो, मेरा 60,000 वापस कर दो। मेरे नौजवानों किसानों के खाते में 60,000 दे दो। मुझे आपकी एहसान की जरूरत नहीं। नौजवान जो बॉम्बे की धरती पे, लखनऊ की धरती पे, दिल्ली, इलाहाबाद और कानपुर पढ़ने जाता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सपना दिखाया था कि नौकरी दे देंगे, समाजवादी पार्टी का भाई और बहन जब पढ़ने गया तो घर पे टेलीफोन किया। क्यों किया? कि भारतीय जनता पार्टी की हमारे भाभी जी, भैया जी, चाचा और चाची सबको टेलीफोन किया कि सरकार बनवा दो, हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कहना चाहता हूं, 5 साल हो गया, नौकरी तो मिली नहीं और जिनकी नौकरी थी उनकी भी नौकरी चली गई। शिक्षा में तो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में 1,32,000 लोगों को मान दे देने काम शुरू किया था माननीय अखिलेश यादव ने, और इस जालिम सरकार ने पहुंचते बंद कर दिया। नौकरी के नाम पे छलावा, किसानों का पीड़न हुआ, नौजवानों के साथ भी छलावा हुआ, इनका भी पीड़न हुआ। कहना चाहता हूं आपसे, एक सरकार ने किसानों के सपनों को कत्ल किया है, नौजवानों के सपनों का कत्ल किया है, और गरीब समाज के जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं, आपके सपनों का कत्ल किया है। क्योंकि आपको सपना दिखाया था कि 15 लाख रुपया देंगे। लोगों ने सोचा कि हमारे घर में 5-7 लोग हैं, करोड़पति हो जाएंगे। आपके सपनों को कत्ल किया है। इसलिए इस जालिम सरकार को जगह जगह कोने कोने लोग मन बना लिए हैं कि सरकार को खार फेंकना है, और कोने कोने से प्रदेश की आवाज आ रही है कि 2022 में अखिलेश आ रहे हैं, ये आवाज आ रही है।